नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार, अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर लाने वाले हैं बेहतरीन कमाई के मौके और इसके साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे। ये शो आप दर्शकों का शो है, आम निवेशकों का शो है, तो फटाफट से आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। आप अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शो में आपको हम बताते हैं कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो कल की तैयारी आपको सबसे पहले समय बता देते हैं। जी हां, कल की तैयारी आप देख सकते हैं सोमवार से शुक्रवार शाम 3:30 बजे। बुधवार को हम शेयर बाजार सबका अधिकार आपके लिए लेकर आते हैं और इसके साथ ही आपके लिए हम लेकर आते हैं अगले हफ्ते की तैयारी शुक्रवार को। तो इन बातों का खास ख्याल रखिए। आप अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं? तो ट्विटर, फेसबुक पर आप अपने सवाल हमें पोस्ट कीजिए, हम उन सवालों को शामिल करेंगे। सबसे आसान तरीका है यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल हमें भेजिए। हम यूट्यूब के सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। जी हाँ, यूट्यूब के सवाल भी आप लाइव शो देखते वक्त भेज सकते हैं और उन सवालों को भी हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, जब भी आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए, अपने शहर का नाम और इसके साथ ही आपका नजरिया क्या है। स्टॉक पर सवाल तो रहेगा ही, लेकिन किस भाव पे आपने खरीदारी की है, आप शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया है स्टॉक या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, यह भी आपको बताना होगा, तब हम आपको बेहतर राय दे पाएंगे। चलिए अब चर्चा में शामिल करते हैं बेहद खास मेहमानों को। हमारे साथ आज आपकी खास तैयारी कराने के लिए दो बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। परिचय करा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर और वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फटाफट से अपने सवाल भेजिए, आपको हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैं नितिलेश आपके पास आना चाहता हूं। बताइए, बाजार उतार चढ़ाव के बीच में हमने आज देखा कि जिस तरह की वॉलेटिलिटी की फ्राइडे को एक तरह से उम्मीद की जा रही थी कि बाजार यहां से वॉलेटाइल रह सकता है, वैसा ही बाजार रहा। रिकवरी भी बीच में नजर आई, लेकिन आखिरकार बाजार में इस वक्त अस्थिरता का माहौल नजर आता हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं था। नतीजों का दौर है और बहुत सी खबरों के दम पे स्टॉक्स में एक्शन दिखा। जिन स्टॉक्स में दिखा उसमें भरपूर दिखा, जैसे हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज देखा। आईटी पॉकेट्स लंबे अरसे बाद जो कि एक नॉन परफॉर्मेंस का एक दबाव बना था, उसको आज तोड़ते हुए नजर आए। इन सब पर आपका नजरिया क्या बन रहा है? देखो, अगर हम लोग मार्केट का व्यू देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न बना है। लेकिन इसका जो कंफर्मेशन है, जब तक फ्राइडे का जो लो है 22,350, 22,360, उस लो को जब तक मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक पोजिशनल बेसिस के ऊपर सेलिंग नहीं करना चाहिए। 22,400 से लेके 22,600 एक ऐसा रेंज है जहां पे आपको दोनों तरफ के मौके देखने को मिल सकते हैं हायर लेवल के ऊपर सेलिंग। जैसे ही आज गैप ओपनिंग हुआ, मैंने मेरे क्लाइंट्स को बोला था कि ये मार्केट टिकेगा नहीं क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है। तो अगर 22,350, 22,360 ये लेवल के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो 22,470 मतलब 120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें शॉर्ट साइड के ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। और नीचे में टारगेट होगा 22,000 से लेके 21,800। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो पहले इनिशियल लेवल के ऊपर ये बात करते हैं। अगर मार्केट ने 22,520 से लेके 22,580 ये जो 60 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में थोड़ा-सा कंसोलिडेशन बिताने के बाद अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे दिया, तो हम लोग इसमें लॉन्ग करके चलेंगे। 22,500 के स्टॉप लॉस के साथ 22,580, 22,600 ये जैसे ही लेवल क्रॉस करेगा, हम लोग इसमें लॉन्ग करके चलेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 22,750 से लेके जो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23,000, ये लेवल तक भी मार्केट क्या हो सकता है, ट्रेड कर सकता है। लेकिन जब तक लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक कोई भी ट्रेड को प्लान ना करें। दूसरी चीज, अपनी क्वांटिटी को कम रखें क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है। इलेक्शन का रिजल्ट भी थोड़े दिन में आने वाला है, ऑलमोस्ट 15-20 मतलब 4 जून के आसपास वो रिजल्ट है। तो पोजीशंस को इस प्रकार से मैनेज करें, भले क्वांटिटी कम हो लेकिन अगर ट्रेड अगर बन गया तो बड़े टारगेट के लिए क्या करें, आप होल्ड करें। ये इनिशियल लेवल के ऊपर टारगेट है। जिस भी साइड का ब्रेकआउट होगा तो वहां से एक मोमेंटम हमें शार्प देखने को मिल सकता है, अपसाइड या डाउनसाइड। नजरिया फिलहाल आपको मिलता हुआ इन स्टॉक्स पे और साथ ही इंडेक्स पर रणनीति। चलिए बढ़ते हैं आगे और
पहला जो सवाल है वो यूट्यूब के जरिए नारायण मोरे साहब का हमारे पास आया है। रेमंड पे इन्होंने सवाल पूछा है, 1780 के भाव पे खरीदारी है, 30 शेयर इनके पास हैं। नतीजे जो थे वो बेहतर रहे और आज हम देख रहे हैं कि इन सब के बीच में दबाव ज़रूर रेमंड पे नज़र आया, लेकिन क्वालिटी स्टॉक, बड़ी कंपनी, टेक्सटाइल क्षेत्र की अग्रणी कंपनी, कई और सेक्टर में भी लगातार अपना दायरा बढ़ाते हुए, तो चूंकि इनकी खरीद 1780 के भाव पे है तो फिलहाल अच्छा मुनाफा यहां पर होता हुआ। विवेक जी, रेमंड पे क्या राय बन रही है? आज तो 2.25% टूटा हुआ। प्रशांत, आपको ध्यान होगा आपके साथ वीआईपी स्टॉक में मैंने इसको 2 बार रिकमेंड किया था। पहला करीबन 2-1 हजार टारगेट था, वो भी अचीव हो गया था, और उसके बाद में करीबन मैंने 2250 का टारगेट इस पे दिया था, तो वो भी लगभग आई थिंक अचीव हो गया। मुझे लगता है कि आपको इसको फिर भी होल्ड करना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज आज भी कंपनी काफी सस्ती लग रही है मुझे। इनफैक्ट 8-9 पी पे आपको मिल रहा है। और दोनों जो सेक्टर है कंपनी, एक तो है टेक्सटाइल्स में, एक है रियल एस्टेट में, तो टेक्सटाइल भी आगे चल के मुझे लग रहा है कि अच्छा करने वाला है, पहली चीज। और जो रियल एस्टेट है, यहाँ पे एक एस्टिमेशन है कि करीबन 40,000 करोड़ का रेवेन्यू ये आगे चल के रियल एस्टेट, अपना जो लैंड बैंक है उससे ये लोग कर पाएंगे कंस्ट्रक्शन करके। तो दोनों को अगर आप नापो तोलो तो मुझे लगता है कि काफी अंडर वैल्यूड लग रहा है स्टॉक अभी भी, तो आपको करीबन 2400 लेके 2500 के टारगेट के लिए इसको रखना चाहिए। पे आपने लिया है और जिस तरह के टारगेट विवेक आपको बता रहे हैं, उस हिसाब से तो आपके लिए बहुत ही शानदार स्तर पे आपकी खरीदारी रही और आगे भी अच्छे और शानदार रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद। बढ़ते हैं आगे। अश्विनी निमोनकर हैं, उनका सवाल एल&टी फाइनेंस पे है। अच्छे लेवल पे इन्होंने भी बाइंग की है, 133 रुपए की बाइंग है, 100 शेयर इनके पास है। मुनाफा यहां पर होता हुआ, स्टॉक्स की संख्या ज्यादा होती तो मुनाफा और ज्यादा होता, फिर भी मुनाफा तो हो रहा है एल&टी फाइनेंस में। आगे क्या करना है, नितलेश बताइए। देखो, एल&टी फाइनेंस में देखेंगे तो एक 150 के ऊपर ये सस्टेन होने के बाद इसमें एक मोमेंटम जो है वो अच्छा खासा देखने को मिला था, लेकिन एक लेवल में इसको देख रहा हूँ 170 168। ये लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2017 के बाद फर्स्ट टाइम ये 160 170 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करके चलना चाहिए। अगर थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम आता है, अर्ली एंट्री लेना चाहिए, तो 167 के ऊपर जैसे ही निकलता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी और ऐड करके चल सकते हैं। 162 रुपीज, मतलब ₹5 का एक स्टॉप लॉस होगा, और बाकी कुछ ना करें, मोमेंटम को राइड करें, यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। जैसे मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा था, अशोक लेलैंड जिस भी दिन 180 के ऊपर सस्टेन होगा तो ये 210 205 ये लेवल दिखा सकता है। वैसे ही स्ट्रक्चर एल&टी फाइनेंस में बनते हुए मुझे लगता है। ठीक है, तो ये रणनीति एल&टी फाइनेंस पर आपको मिलती हुई। चलिए कुछ लाइव सवाल भी जोड़ लेते हैं। अभिजीत है मुंबई से और इनका सवाल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे है। इन्होंने 50 रुपए की खरीदारी में एंट्री की है और 700 शेयर इनके पास मौजूद हैं। बताइए विवेक, क्या करना चाहिए? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 50 रुपीज पे एंट्री की है। देखिए, कंपनी ठीक है, वैल्यूएशन ठीक लग रहा है, तो आप इसको, हो सकता है कि मेरे हिसाब से 61 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको रख सकते हो, तो शॉर्ट टर्म के लिए। और बाकी बहुत ज्यादा बुलिश मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस पे नहीं रहूंगा, क्योंकि पहली चीज तो देखिए, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पे रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं वो करीबन 10-11 है, तो बहुत ही मुझे कम लग रहा है। और आगे चल के जिस हिसाब से आरबीआई का स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस चल रहे हैं और एक्शंस हो रहे हैं अलग अलग कंपनीज पे, मुझे लगता है कि स्मॉल फाइनेंस कंपनीज को काफी स्ट्रेस आगे चल के झेलना पड़ेगा। तो 61 रुपए का टारगेट रह सकता है, तो फिलहाल होल्ड कीजिए, लेकिन 60 पे आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। ठीक है, तो 60 रुपए के लिए शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहां पर आप बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे नजरिया बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। समरजीत सिंह का सवाल है यूट्यूब पर लाइव ही, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL, इस पर सवाल है। 206 रुपए की इनकी बाइंग है और इनके भाव से फिलहाल ये स्टॉक ऊपर, लेकिन यहां से आखिर नजरिया क्या बन रहा है? इनका शॉर्ट टर्म का व्यू है और इनको राय दीजिए नितलेश, क्या करना चाहिए? BEL पे 206 की बाइंग, 1 महीने का नजरिया मांग रहे हैं। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट 5 वीक से 225 ये लेवल को मेंटेन कर रहा है। अगर ये 225 के नीचे चलना चालू कर देता है तो यहाँ से आपको पोजीशंस एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए। तो ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर रखा है 225 के आसपास। लेकिन अगर ये स्टॉक
237 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से फिर स्टॉक में तकरीबन 7 से लेके 8% का एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये 225 के नीचे ट्रेड कर देता है तो फिर एक बार हम लोग 203 से लेके 200 ये लेवल्स भी क्या कर सकते हैं, चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। तो 225 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें, 237 के ऊपर एक 260 तक आप एक टारगेट को क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक विशेष रणनीति आपको मिलती हुई। आशा जी का सवाल यूट्यूब पर आया हुआ है सूरत से, और इनका सवाल यस बैंक पे है। यस बैंक के 1000 शेयर हैं इनके पास, और इन्होंने 25 रुपए से थोड़ा ऊपरी स्तरों पर बाइंग की है, नुकसान यहां पर होता हुआ। यस बैंक पे विवेक क्या राय होगी? 25 रुपए से ज्यादा की बाइंग है। देखिए, यस बैंक पे मुझे कोई खास आशा नहीं है। अब ये मैंने कई बार बोला हुआ है कि जो इसका इक्विटी कैपिटल है करीबन 2880 करोड़ का, तो खाली इसका इक्विटी शेयर्स है। मतलब रिजल्ट अच्छा आया बैंक का, सब कुछ ठीक है, फिर भी स्टॉक क्यों नहीं चला? क्योंकि जो इतना बड़ा इक्विटी कैपिटल है ना बैंक का, जब तक ये 3-1000 करोड़ नहीं कमाए तब तक आपको 1 रुपया ईपीएस नहीं बनता है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि ये वापस 28-30 तक जाए मैक्सिमम। लेकिन यही सलाह रहेगी कि आपको 25-26 में मिले तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ऐसे डिस्क्लोजर, ये गलती मैंने भी की हुई है और मेरे पास भी है पुराने शेयर्स, लेकिन ठीक है, वो बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन फ्रेश एंट्री की सलाह मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये नज़रिया आपके स्टॉक पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू नहीं है यस बैंक पे। अंकुश का सवाल है आदित्य बिरला फैशन पे। जी हाँ, 265 की बाइंग है आदित्य बिरला फैशन में, और 110 शेयरों की संख्या इनकी है, फिलहाल घाटे में। नितेश, आदित्य बिरला फैशन कैसा लग रहा है आपको? देखिए स्टॉक में एक 230 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन फॉलो बाइंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली थी। तो लेकिन अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 235 के आसपास थोड़ा सा अगर ये डीप दिखाता है 240 के आसपास, थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करें और 5 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब 235 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये स्टॉक फिर से 258, 259 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो फिर आप 250 का स्टॉप लॉस बना के अपनी पोजीशंस को सिर्फ होल्ड करें। अगर ये पिछले हाईस को कट करके ट्रेड करता है, तो 295 से लेके 290 ये लेवल्स भी क्या कर सकता है, स्टॉक दिखा सकता है। तो हर हाल में आपको स्टॉप लॉस 235 रुपीज का रखना चाहिए। 240 के आसपास थोड़ा सा क्वांटिटी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये नज़रिया आपके स्टॉक पे एक खास रणनीति लेवल्स का खास रूप से ध्यान रखिए। मनबीर पुनिया का सवाल है आईओसी पे 178 की बाइंग, ऊपरी स्तरों पर इन्होंने बाइंग की हुई है, 100 शेयर हैं। विवेक का क्या करना चाहिए आईओसी में? 178 178 की बाइंग। देखिए, डिपेंड करता है आपका कितना समय का लंबा ये नजरिया है। आप अगर सोचते हो कि लंबी अवधि के लिए इसको लेके रख सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको रखना चाहिए। कंपनी बहुत शानदार है, कई दूसरे सेक्टर्स में एक्सपोजर कर रही है, जिसका फायदा कंपनी को अगले 3-4 साल में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा तो टारगेट 200 के ऊपर भी रहेगा, लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, आपको एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम इसको देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में क्रूड ऊपर चला गया है, ग्लोबल टेंशन्स है, इसके कारण स्टॉक परफॉर्म करे नहीं करे, ये तो मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म का मामला है। लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी करेगी, 200 भी क्रॉस करेगी। ठीक है, तो लॉन्गर टर्म के लिहाज से इस वक्त आपको बने रहने की सलाह। बढ़ते हैं आगे, और यूएई से स्मिता का सवाल लाइव यूट्यूब पर आया हुआ है। वोडाफोन आइडिया के इनके पास शेयर हैं 11 रुपए के भाव पे, 5000 के करीब इन्होंने वोडा आइडिया के शेयर लिए हुए हैं। 1 महीने का नजरिया चाहती हैं। बताएं नितलेश, क्या करना चाहिए? 11 रुपए की खरीद, 5000 क्वांटिटी, और यूएई से हमारी दर्शक स्मिता का सवाल, 1 महीने का व्यू। देखिए स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो 10 से लेके 12.5 एक इम्पोर्टेंट बेस है। इस बेस के ऊपर जब तक ट्रेड कर गया तब तक आप अपने पोजीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ये स्टॉक में मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 14 रुपए 50 पैसे ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है। तो अभी के लिए स्टॉप लॉस बनाए रखे 12 रुपए के आसपास, और 14 रुपए 50 पैसे निकलता है तो कुछ ना करे, सिर्फ 50% क्वांटिटी बुक करे 16-17 के आसपास, और बाकी की क्वांटिटी एज इट इज होल्ड करे। अगर यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम तगड़ा देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड। ठीक है, तो ये नज़रिया वोडाफोन आइडिया पे। चलिए फटाफट से एक और सवाल ले लेते हैं यूट्यूब पर लाइव ही।
मिथिलेश दुरानी साहब का सवाल है पारस डिफेंस पे 708 रुपए की इनकी बाइंग है। ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या नजरिया बन सकता है। हालांकि इन्होंने अपना व्यू नहीं रखा है कि आखिर वो शॉर्ट टर्म पे व्यू चाहते हैं या लॉन्ग टर्म पे, लेकिन विवेक का जरा दोनों नजरिए से बताइए, पारस डिफेंस यहां से कैसा लग रहा है आपको? देखिए, डिफेंस और जो रेलवे स्टॉक्स थे काफी जोरों से बढ़े थे। और डिफेंस में अब ऐसा हो गया है कि इतना बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया है। और मुझे लगता है कि कई सालों का अर्निंग्स ऑलरेडी प्राइजेस में फैक्टर्ड इन है, ज्यादातर डिफेंस स्टॉक्स में। तो लंबे समय का नजरिया ये रहेगा कि कंपनी अच्छी करेगी आगे चल के, और नई सरकार बनने के बाद जो डिफेंस का कारोबार है और ऑर्डर बुक है सब कंपनी की, ये बढ़ने ही वाली है। ये है लॉन्ग टर्म का व्यू। शॉर्ट टर्म में स्टॉक जैसे मैंने कहा, अगले 2-3 साल का जो अर्निंग्स है वो फैक्टर्ड इन है। तो इसके लिए या तो आपको करेक्शन देखने को मिलेगा या फिर आपको एक स्टैग्नेशन प्राइसेस में देखने को मिलेगा। मोस्टली यही होने वाला है। तो शॉर्ट टर्म में कोई नजरिया नहीं है। आपको अगर प्रॉफिट बुक करना हो तो मतलब लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो कर सकते हो, लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म आप देते हो तो कमा के निकलोगे इससे। ठीक है, तो ये व्यू पारस डिफेंस में लंबी अवधि का नजरिया यहां पर रखिए, आगे और ज्यादा बेहतर रिटर्न आपको मिलेंगे। बहरहाल अब सवालों के सिलसिले को हमें यहां रोकना होगा और बढ़ना होगा वीआईपी सेगमेंट की ओर। तो नितलेश, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? देखिए, मैं एचयूएल के साथ जाना पसंद करूंगा। एचयूएल में अगर हम लोग देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन चल रहा है डेली चार्ट के ऊपर, और बेस फॉर्मेशन भी 2100 से लेके 2200। तो हम लोग यहाँ पे एचयूएल को बाइंग करके चलेंगे 2250 से लेके 2200 इस रेंज में। 2100 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और ऊपर में 2450 से लेके 2500 ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। ये सिर्फ कैश में लेना है, फ्यूचर्स में कोई भी पोजीशंस बनाने नहीं है। अगर यहाँ से थोड़ा सा डीप और भी मिलता है 2140 तक, तो थोड़ा क्वांटिटी वहां पे भी ऐड करके चल सकते हैं। मोमेंटम स्टॉक में मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। 2100 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ऊपर में 2450 से लेके 2500 ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये नजरिया और ये पसंद आती हुई इस वक्त एचयूएल के तौर पर नितलेश को। विवेक, आप बताएं, आपकी पसंद क्या है? देखिए, ये स्टॉक मैंने एक्चुअली पहले भी रिकमेंड किया हुआ है, और मुझे लग रहा है कि फाइनली इसमें जो मोमेंटम आना था वो चालू हो गया है। यह है पिरामल फार्मा। और आज भी करीबन ये 161 तक हाई गया था और 156 में क्लोज हुआ है। मुझे लग रहा है कि 171 आपको ये हो सकता है कि अगले 3-4 दिन में दिखा सके, ये पॉसिबिलिटी है। रिजल्ट भी ड्यू है। मेरे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन शायद 20-1 तारीख को इसका रिजल्ट भी है, जो अच्छा आने का पूरी पूरी संभावना है उधर भी। तो 171 रखिए। स्टॉप लॉस अगर किसी को रखना है लॉन्ग टर्म में, मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर ट्रेडर हो और शॉर्ट टर्म के लिए हो तो स्टॉप लॉस जरूरी रहेगा। वो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, करीबन 2-3 रुपए का। 153 पे आप लगा के इसको बाई करके रखिए। बिल्कुल, तो पीरामल फार्मा 171 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस 153 का लगा के रखिए। यहाँ पर आपको लक्ष्य हासिल होते हुए आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नितलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए और हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, समय नोट कर लीजिए। सोमवार से शुक्रवार कल की तैयारी आप शाम 3:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे देख सकते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग दिन हम अलग अलग चर्चाएं लेकर आते हैं। बुधवार को आपके लिए हम लेकर आते हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, सेम समय है 3:30 बजे। इसके अलावा शुक्रवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं, अब शेयर बाजार सबका अधिकार आपको अलग अलग समय दिखा रहे हैं, हर बुधवार 3:30 बजे आप कल की तैयारी के सेगमेंट में देख सकते हैं। अगले हफ्ते की तैयारी शुक्रवार 3:30 बजे, तो समय वही है 3:30 बजे का, सोमवार से शुक्रवार कल की तैयारी। लेकिन बुधवार को आपको देखना है शेयर बाजार सबका अधिकार और शुक्रवार को देखना है अगले हफ्ते की तैयारी। तो बहुत सारे दर्शक इस तरह की डिमांड करते हैं कि उन्हें समय जरा एक बार और बता दिया जाए, तो उनकी सहूलियत के लिए हमने ये आपके सामने रखा। चलिए, कल की तैयारी में आज के लिए हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।